नमस्कार और जय श्री श्याम। इसी के साथ अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के जो पिछले साल के पेपर हुए थे उनकी फुल एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट तो एक तो लाइव आ जाइए आप लोग और स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न। लैक ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिसके अंदर रुचि ना हो, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस कर रहा है। जिसके अंदर रुचि नहीं होती यानी जिसके अंदर खुशी नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? तो इसमें कौन सा वर्ड सही लिखा गया है? विच इज करेक्ट, ये पूछा जा रहा है पहला सवाल में। तो देखो बेटा, इसको बढ़िया से समझ लेते हैं। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चंस आता है दोबारा कभी भी, तो आप एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेक ऑफ इंटरेस्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एपैथी हो जाएगा। एंटीपैथी का मतलब होता है बेटा किसी को से घृणा करना या फिर नफरत करना। सिंपैथी का मतलब होता है भैया सहानुभूति, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी ये आपका राइट आंसर हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? देखिए, पूछ रहा है बेटा एब्सॉल्व। बहुत बार पढ़ा दिया ये क्वेश्चंस आपको। एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को मुक्त करना या फिर बरी करना। इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं बेटा फ्री फ्रॉम ब्लेम। क्या इसको बोल सकते हैं? फ्री कर देना किससे? फ्रॉम ब्लेम से। मतलब अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगाया गया है और आप आरोप से उसको बरी कर रहे हैं तो इसके लिए एब्सॉल्व शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये एंटोनिम्स पूछ रहा है, इसका मतलब कि अगर आप उस पर आरोप लगा देते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा बेटा एक्यूज्ड, ठीक है। चलिए, देखने वाले मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोग फटाफट लाइव आ जाओ मेरे बच्चों और कुछ सीखते हैं यार। लेट्स लर्न समथिंग माय डियर स्टूडेंट्स। अगला सवाल यानी अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? देखिए, कह रहा है कि द ऑकुरेंस ऑफ दिस फिनोमिनन इज क्वाइट रेयर। ऑकुरेंस क्या पूछ रहा है? स्पेलिंग एरर पूछ रहा है ना, कि कौन सा स्पेलिंग इसमें क्या है? आइडेंटिफाई द, चलिए क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। किस स्पेलिंग को गलत लिखा गया है इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो चलो, ऑक्यूरेंस का स्पेलिंग पूछ रहा है ना, OCCUR ऑकर होता है। अब इस ऑक्यूरेंस बताना है तो RENCE, ये हो जाएगा ऑक्यूरेंस। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा OCCUR। इसमें देखो क्या है, ये OCCURANCE, ये गलत है, ये भी गलत है। OCCURRAN, हाँ यहाँ डबल आर हो जाएगा। ओके, डबल आर हो जाएगा तो ए नहीं आएगा, फिर AE आएगा। ऑकुरेंस होता है, ठीक है। ऑकुरेंस हो जाता है मतलब ई आ जाएगा, ऑकुरेंस। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए एक बार दोबारा मैं बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। OCCURRENCE, ऑकुरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि पर्सन हु है सुप्रीम पावर, ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारा पावर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, इस तरह का सवाल आपसे पूछ रहा है। तो भैया जिसके पास बहुत सारा पावर होता है, सुप्रीम पावर होता है, तो एक तो वर्ड आपके पास ये याद होना चाहिए कि उसको बोलते हैं ओमनी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। क्वेश्चंस क्या है? एक तो होता है, देखिए एक आपको याद रखना है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट कौन होता है? सर्वशक्तिमान। एक वर्ड होता है बेटा ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट कौन होता है? जो सब कुछ जानता है, वन हु नोज एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड ओमनीसिएंट। और एक होता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट कौन होता है? जो हर जगह उपस्थित रहता है, यानी ओमनी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब इनमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो देखिए, वन हुए सुप्रीम पावर, तो वो फॉरेन नहीं हो सकता है, डाइवर्सिटी सेक्युलर नहीं हो सकता है, एक ही ऑप्शन बच गया,
वो हो जाएगा सॉवरेन। आसान सवाल है, हम ऑप्शन के बेस पे भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5वां देखिए, कह रहा है एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है। एप्रिशिएट का मतलब होता है किसी का तारीफ करना। एप्रिशिएट मतलब किसी का तारीफ करना। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बेटा एंटोनिम्स बताओ, मतलब किसी का निंदा करना है ना, किसी का अपमान करना। अपमान करने को क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आप आसान सवाल था, इसको ध्यान रखिएगा। एस्टिम का मतलब होता है सम्मान करना, इसको याद रखिएगा, ये भी काफी अच्छा वर्ड है। एक्नॉलेज ये स्पेलिंग में पूछा जा सकता है, एक्नॉलेजमेंट स्पेलिंग में आ सकता है। आगे कह रहा है सी सिंग्स गुड, ये क्वेश्चन है, सी सिंग्स गुड मतलब वो अच्छा गाती है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ऐसा है इस क्वेश्चंस के अंदर कि इसमें लिखा हुआ है सी आपका सब्जेक्ट है, सिंग्स आपका वर्ब है, और यहाँ आपको एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी, एडवर्ब चाहिए, तो गुड नहीं आएगा, वेल आएगा। सी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है, तो यहाँ पे वेल आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग। एंशियंट थिंग का मतलब कि पुरानी चीजों के बारे में अध्ययन करना। तो पुरानी चीजों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। अभी कल ही पढ़ाया था, एस्ट्रोलॉजर कौन होता है। एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो भविष्यवाणी करता है, वो एस्ट्रोनोमर होता है। एस्ट्रोनोमर कौन होता है, जो स्पेस के बारे में करता है, स्पेस के बारे में अध्ययन करता है, एस्ट्रोनोमर। और एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो भविष्यवाणी करता है, एस्ट्रोलॉजर है ना। और आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो आपके पुरानी चीजों के बारे में अध्ययन करता है। तो स्टडी ऑफ एंशियंट मतलब प्राचीन होता है, इसको याद रखिएगा, प्राचीन। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नो सूनर, बहुत प्यारा सवाल है, इसको याद रखिएगा। देखो इस क्वेश्चंस को करना कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपके पेपर में बेटा कभी भी नो सूनर नाम का कोई वर्ड आ रहा है, तो आप हमेशा याद रखना कि आगे आपको देन चेक करना है, देन आना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में हार्डली वर्ड आ रहा है, तो हार्डली के साथ जो वर्ड आएगा वो होगा बेटा व्हेन या बिफोर। या आपके क्वेश्चन में अगर स्कैर्सली वर्ड आ रहा है, तो इस स्कैर्सली के साथ आपका वर्ड आएगा व्हेन या फिर बिफोर। तो अब इसने नो सूनर तो लिखा है लेकिन देन नहीं लिखा है, तो ये गलत है। जो देन आएगा वो आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इसको आपको ध्यान देते हुए चलना है, लिखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट लाइव आ जाओ सभी लोग। मिराक्युलस का मतलब क्या होता है। मिराक्युलस का मतलब होता है बिल्कुल शानदार, स्प्लेंडिड जिसको बोलते हैं, शानदार। शानदार के लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पे, इनक्रेडिबल है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अतुल्य भारत। इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब होता है अतुल्य भारत। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक्सपेक्टेड मतलब होता है उम्मीद करना, ये नहीं होगा। एवरेज मतलब औसत होता है। ड्रेनिंग का मतलब वो ड्रेनेज सिस्टम जो नाला वगैरह होते हैं, डेट इज। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि द स्कूल विल हायर न्यू टीचर। अरे यार कितना आसान सवाल है। विल बी हायर्ड हो जाएगा, विल बी हायर्ड कहाँ है, विल बी हायरिंग लिखा है, ये गलत है। आर हायर्ड लिखा है, ये भी गलत है। विल ज्वाइन लिखा है, ये गलत है। एक ही ऑप्शन बच गया, न्यू टीचर्स विल बी हायर्ड बाय द स्कूल। आसान सवाल था ये भी आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब इसमें कौन सा स्पेलिंग गलत लिखा है वो आपको बताना है। तो चलिए चेक करते हैं। ऑक्यूरेंस का स्पेलिंग अभी अभी पूछा था, OCCURRENCE, सही है। सिमेट्री यानी कब्रिस्तान, ये भी आपका सही लिखा हुआ है। इंटरप्ट का मतलब बाधा डालना, इंटरप्ट, ये भी सही लिखा हुआ है। तो अब एक ही चीज बच गया, बिगिनिंग। बिगिनिंग कैसे सही होगा, BEGIN, बिगिनिंग, है ना। अब यहाँ डबल एन आ जाएगा, DNING, बिगिनिंग। डबल जी नहीं आ सकता है, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, कह रहा है कि इन सम कंट्रीज मतलब कुछ देश में ना, इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। जब तक तुम्हारी उम्र 21 की नहीं हो जाती तुम्हें पीने नहीं दिया जाएगा। यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक, है ना, तुम पीने के योग्य नहीं हो, ऐसे कह रहा है। तो इसमें क्या गलत है, व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चन। यू आर नॉट एबल टू, यू आर एबल टू ड्रिंक, तो इसमें सही तो है, इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। सो दिस क्वेश्चन इज करेक्ट।
इस क्वेश्चंस में कोई भी गलती नहीं है। अब ऑप्शन में ही नहीं है, अब ऑप्शन में नहीं है तो किसको सेलेक्ट करोगे? हैं? देखो, अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर अंटिल के साथ नोट नहीं आता है, तो भाई अंटिल के साथ नोट है ना, आगे नहीं आता, ये पीछे लिखा हुआ है ये चीज, यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक। अब अगर अंटिल यहाँ होता तो इसके बाद नोट नहीं आता, है कि नहीं? तो यहाँ पे नोट तो पीछे दे रखा है, तो ये गलत कैसे है? तो फिर ये एबल टू ड्रिंक सही है, सम कंट्रीज सही है, अंटिल यू आर 21 ये सही है, यू आर नॉट ये भी सही है, क्या गलत है इसमें? सो मेरे तरफ से इस क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है, देयर इज नो एरर इन द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आगे देखते हैं। चलिए आगे है, आपको बताना है इसमें कौन सा अरेंजमेंट सही होगा, विच इज अरेंजमेंट इज करेक्ट, कौन सा अरेंजमेंट इसमें सही होगा। तो इसमें देखो किससे चालू किया गया है, पी भी है, क्यू भी है, आर भी है, एस नहीं है, एस से चालू नहीं होगा, ओ से भी चालू नहीं हो रहा है। तो चलो देखते हैं, इसमें लिखा है कि सोसाइटी बेनिफिट फ्रॉम डाइवर्सिटी, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है एंड, एंड लिखा हुआ है यहाँ पे, इन इन रीचिंग कल्चर्स, इसके बाद होगा, एंड के बाद होगा कल्चर से, तो परस्पेक्टिव होगा, क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर का ऑप्शन कहाँ है? एक तो यहाँ है क्यू के बाद आर, और कहीं नहीं है, यही राइट आंसर है, डी। ठीक है, ये देखो एंड लिखा हुआ है ना, एंड के पहले देखो ये कल्चर्स लिखा है, आगे यहाँ लिखा है परस्पेक्टिव, तो ये आपका राइट आंसर है, पी से चालू होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि मीनाक्षी कुड हैव सेंट, कुड हैव सेंट तो हो जाएगा कुड हैव बीन सेंट। तो कुड हैव बीन कहाँ लिखा है? कुड हैव बीन, कुड हैव बी, ये खत्म हो गया, ये गलत है, और ये या तो ए होगा नहीं तो डी होगा। अब देखो ए रिप्लाई कुड हैव बीन सेंट, अब ये सेंड नहीं आएगा, सेंट आएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है, अभी अभी एक वर्ड आपने पढ़ा था शानदार, मिराक्यूलस, तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड, ठीक है। स्केयर्ड का मतलब होता है डरना, स्केयर करना, और सेकेंड का मतलब होता है पवित्र, स्लो का मतलब होता है धीरे। आगे लिखा हुआ है बिसिच, बिसिच का मतलब होता है क्या करना, एक तरह से प्रार्थना करना, विनती करना, प्रार्थना करना या फिर विनती करना, ये याद रखिएगा। तो अगर प्रार्थना करना, विनती करने के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इम्प्लोर करना, इम्प्लोर। चलिए, ये बहुत आसान सवाल है, बढ़िया सवाल दे दिया है। कंफ्यूजन लिखा है, जब भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन आए तो आंसर हो जाएगा चाउस, CHAOS, चाउस। कंफ्यूजन आएगा तो चाउस करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चंस कह रहा है कि द यूएस, तो यूएस डैश बिल्डिंग वाज बिल्ट इन द ईयर 1800। तो यूएस क्या, कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी, कैपिटल कोई वर्ड है ही नहीं, कैप्टन होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटल, यूएस का कैपिटल बिल्डिंग। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चंस आ गया। ए कंटिन्यूइंग अनप्लीजेंट सिचुएशन, अनप्लीजेंट सिचुएशन क्रिएटेड व्हेन वन प्रॉब्लम कॉज अनदर प्रॉब्लम दैट देन मेक्स द फर्स्ट प्रॉब्लम वर्स। इसका मतलब क्या होता है कि एक एक कोई भी एक प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम से फिर दूसरा प्रॉब्लम हो गया, फिर दूसरा से तीसरा हो गया, और इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो इसको बोलेंगे बेटा इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड का मतलब होता है चारों तरफ से घूमते रहना, उसी में घूमते रहना, ठीक है, तो इनक्लोज्ड साइकिल हो जाएगा यहाँ पे। आगे सवाल पूछ रहा है कि ये कौन सा इसमें आंसर होगा किसका? राजू डिसाइडेड टू फोर्स हिमसेल्फ टू परफॉर्म एन अनप्लीजेंट एक्शन इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द मैटर, मतलब समस्या का समाधान निकालने के लिए उसने क्या किया? अनप्लीजेंट एक्शन को लिया इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति के अंदर। तो इसका मतलब उसने क्या किया? शूट द बुलेट किया या बाइट द बुलेट किया, ये पूछ रहा है। इग्नोर द बुलेट या डॉस द बुलेट, तो आंसर या तो ए होगा नहीं तो सी होगा। मेरे प्यारे बच्चों आंसर बताओ कौन सा आंसर सही होगा, शूट द बुलेट या फिर इग्नोर द बुलेट, कौन सा होगा? फटाफट कमेंट में लिख के बताओ। क्या यह बात है भाई, आजकल तो कमेंट भी नहीं करते तुम लोग, जय श्री श्याम तक भी लिखना भूल गए हो मेरे भाइयों, जय श्री श्याम तो लिख दिया करो कम से कम। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, शूट द बुलेट या बाइट द बुलेट, ये दोनों में से एक आंसर होगा। क्या आंसर किया आप लोगों ने? व्हाट इज योर आंसर? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं जो मुझे देख रहे हैं,
शूट द बुलेट या बाइट द बुलेट, क्या आंसर आएगा बताओ। अच्छा बताइए, शूट द बुलेट की बाइट द बुलेट। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइट द बुलेट, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं, आपका आ गया सबसे प्यारा सा पैसेज, स्टार्ट करते हैं। पैसेज यहां से चालू है, कह रहा है कि सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। यहां से नहीं, यहां से स्टार्ट है। कह रहा है कि ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, मतलब ये दो बातें कह रहा है, एक ऑगमेंट रियलिटी है और एक वर्चुअल रियलिटी। कह रहा है आर टू टाइप्स ऑफ रियलिटी, दो तरह की रियलिटी टेक्नोलॉजी है, डेट आइदर ऑगमेंट और रिप्लेस ए रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। जो कह रहा है कि जो ऑगमेंट रियलिटी है वो रिप्लेस कर लेगा रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को विथ ए डेस वन। डेस वन लिखा है, तो डेस वन का मतलब यहाँ पर क्या है, चलिए इनके ऑप्शंस को भी साथ साथ अपन देख लेते हैं ताकि आपको साथ साथ बताते चलेंगे। पहला ऑप्शन में लिखा है बेटा सिमुलेटेड, कैटर्ड, सफोकेटेड या रिविल्ड। इसका ऑप्शन है सिमुलेटेड होगा यहाँ पे, या कैटर्ड होगा, या फिर आपका सफोकेटेड होगा या रिविल्ड होगा, ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा विथ ए सिमुलेटेड वन, सिमुलेटेड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इन ऑगमेंटेड रियलिटी में वर्चुअल एनवायरनमेंट जो को एग्जिस्ट करता है, मतलब रहता है या होता है, ब्लैंक्स द एक्चुअल वर्ल्ड के जैसा, टू बी इंस्ट्रक्टिव एंड ऑफर मोर डेटा अबाउट द रियल वर्ल्ड, और रियल वर्ल्ड के बारे में ज्यादा डेटा प्रोवाइड करता है, दैट ए यूजर कैन एक्सेस विदाउट हैविंग टू सर्च, यानी कोई भी जो यूजर है उसको एक्सेस कर सकता है बिना सर्च किए हुए। कह रहा है कि व्हेन, जब ए हैंडसेट इज पॉइंटेड एट अ पीस ऑफ माल फंक्शनिंग डैश, फॉर एग्जांपल टू को देख लेते हैं। टू का ऑप्शन दिया है अलोंग आएगा, अलोंग द एक्चुअल या विद द एक्चुअल वर्ल्ड। तो अलोंग द एक्चुअल वर्ल्ड होता है, ना कि विद द एक्चुअल वर्ल्ड होगा, तो अलोंग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे तीसरा नंबर में लिखा हुआ है इक्विपमेंट आएगा या बैगेज आएगा। तो भाई इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण, और बैगेज मतलब होता है सामान, यानी बोरिया बिस्तर। तो बैगेज नहीं होगा, यहाँ पे उपकरण की बात कर रहा है, तो उपकरण यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल AR एप्स माइट प्रोवाइड रैपिड ट्रबल शूटिंग इंफॉर्मेशन, वर्चुअल रियलिटी इज डैश, तो डैश लिखा हुआ है। कैसा है वर्चुअल रियलिटी, कंक्लूसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव है, रिप्रेहेंसिव है या ट्रांसग्रेसिव है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4 का कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कंप्लीटली रिप्लेसेस द यूजर सराउंडिंग्स विथ ए टोटली वर्चुअल वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल VR में प्रोवाइड ए यूजर विथ ए बॉक्स कंटेनिंग ए कार्टून डैश, तो कार्टून के बाद लिखा है ग्लोसरी ऑफ माइक, रेसिस्टेंस ऑफ माइक, नेटवर्क ऑफ माइक या रेंडिशन ऑफ माइक। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों रेंडिशन, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से पैसेज को एक चीज और मैं बता रहा हूँ, इस पैसेज को हम लोग ये जितने भी अभी 2024 में पैसेज हुए हैं, इनके एक मैं अलग से भी आपको वीडियो बनाऊंगा जहां मैं बिल्कुल डिटेल में आपको चीज़ों को समझाते हुए भी चलूंगा, और जहां पे आपकी क्लियरिटी ज़्यादा होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम। मिलते हैं अगले क्लास में। लव यू ऑल, टेक केयर।